तो आत्मा पे पहले अगर हमें दुख होगा तो आत्मा पे दुख नहीं होगा। भरत जी ने कहा कि तुम विद्वानों के साथ रह करके बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो पर तुम्हें ज्ञान नहीं है। हे राजन, ये सब दिखने वाले पदार्थ हैं। आग दिख रही है, पानी दिख रहा है, बटलोई दिख रही है, चावल दिख रही है, पर आप अगर ये कह दो कि मैं आकाश को पकड़ लूं या आकाश को काट दूं तो हो सकता है ऐसा? तो घटम विद्या आत्मनि, यानी कि ये आत्मा ही आकाश है। आत्मा क्या है? आकाश है। और जो ये आप द्वंद कह रहे हैं, जो ये शरीर के साथ घटता है, वो आत्मा पे उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। अच्छा, जब आदमी के शरीर से प्राण निकलता है तो दुख शरीर को होता है, आत्मा को होता है? शरीर को होता है ना। जब ये शरीर उस आत्मा को नहीं झेल पाता तो वो निकल के भाग जाता है। हमारे यहाँ वेद में एक सूक्त आता है, तस्कराय नमः महेशकराय नमः। भगवान कैसे तस्कर हैं? वो सबने घेरे हुए हैं। आजकल तो आईसीयू में भी रख रहे हैं और वहां भी जीव पता नहीं कब भगवान चोरी करके ले जाते हैं। कितना बड़ा तस्कर है। इसलिए ऐसे भगवान को आप क्या देख पाएंगे? ऐसी आत्मा को आप देख पाएंगे? रहोगण सोचने लग गया कि हे प्रभु, आज मैं जान गया। रहोगणम तपताशः नयाति नये जतः निपण्यम गृह्यद्यः न छन्नाम नैव जल अग्नि सूर्यो बिनः यत पाद यत महात्पाद रजो अभिषेकः। कहने लगे, हे प्रभु, आप जैसे महात्माओं के रज मतलब जो चरणों की धूली है, उससे जब तक हमारे अभिषेक न हो जाए तब तक हमारे अंदर के मतलब अहंकार को कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई काट नहीं सकता है। इसलिए आप क्या करो कि हे प्रभु, मेरे को भी बता दीजिए। आज रहोगणन का उद्धार जो है जड़ भरत जी ने करा, तो मनुष्य में क्या है? भगवान की यही एक हेतु की भक्ति है। रहोगण केवल कह रहे हैं कि तू केवल एक ही भजन कर। क्या भजन कर? कृष्ण कहने से तर जाएंगे, कृष्ण कहने से तो तर जाएगा, कृष्ण कहने से तो तर जाएगा, भवसागर से तो तर जाएगा, कृष्ण कहने से तो तर जाएगा, कृष्ण कहने से तो तर जाएगा, भवसागर से तो उतर जाएगा, भवसागर से तो उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तो तर जाएगा, कृष्ण कहने से तो उतर जाएगा, भवसागर से तो उतर जाएगा, भवसागर से तो उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नरतन मिला है, बड़ी मुश्किल से नरतन मिला है, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, कृष्ण कहने से तो तर जाएगा, कृष्ण कहने से तो तर जाएगा, भवसागर से तो उतर जाएगा, भवसागर से तो उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चाएं तेरी, होगी घर घर में चर्चाएं तेरी, होगी घर घर में चर्चाएं तेरी, होगी घर घर में चर्चाएं तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तो तर जाएगा, कृष्ण कहने से तो तर जाएगा, भवसागर से तो तर जाएगा, भवसागर से तो तर जाएगा। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे।
राधे बोलो राधे 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 राधे। भगवान की जो कृपा होती है, कोई संत जब मिल जाता है जीवन में तो बड़ी अहेतु की कृपा होती है। देखो, जिसको भगवान ने पकड़ना होता है ना, वही तर सकता है, और जिसको भगवान छोड़ देते वो नहीं तरता है। आप रामचरितमानस को देखेंगे तो जब भगवान सेतु रामेश्वर में पुल बना रहे थे तो सबने कहा कि प्रभु आपका नाम लिख करके डाल रहे हैं तो तर जा रहा है। राम ने कहा चलो हम भी लिख देते हैं। पत्थर पे नाम लिखा और जैसे समुद्र में फेंका वो डूब गया। क्या हो गया? डूब गया। गोस्वामी इसी को कहते हैं, नाम, बोलो मेरे साथ, नाम काम तरो काल कराला, नाम काम तरो काल कराला, सुमिरत सकल सुमिरत समन सकल जग जाला, सुमिरत सकल जग जाला, सुमिरत समन सकल जग जाला, सुमिरत समन सकल जग जाला, नाम काम तरो काल कराला, नाम काम तरो काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, सुमिरत समन सकल जग जाला। इनकी भगवान के नाम से हम तर सकते हैं, लेकिन भगवान जब पकड़ेंगे तभी अपना नाम भी देते हैं। रघुगण का उद्धार भरत जी ने कहा कि हे रघुगण जाओ तुम्हारा उद्धार करो। आज रघुगण को पता लगा, रघुगण को इन्होंने कहा भरत जी कि तू तो एक खंड का, एक राज्य का राजा है, मैं तो इतने बड़े अजनाब खंड का राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था, छोड़ दे, कुछ नहीं है इसमें। और हकीकत तो यही है कि जीवन में और कुछ है ही नहीं। तुम कितना भी संभाल लो, जोड़ लो, कुछ भी कर लो, अगर भगवान की कृपा नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर भगवान की कृपा पानी है उसमें लग जाओ। ऐसा नहीं कि तुम घर छोड़ के लगो, घर का काम करो। मीरा ने कोई घर थोड़ा छोड़ा था। जब भगवान की भक्ति हो जाती है तो घर वैसे ही छूट जाता है। मीरा ने कोई घर नहीं छोड़ा, वहीं भगवान का स्मरण करते ही घर अपना आप छूट जाता है। इधर सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, इन्हीं प्रियव्रत के अंतिम जो राजा हुए वो विरज हुए, और इन्होंने भी अपनी शोभा से भगवान विष्णु का आभा प्रभा से इनके उत्पन्न हुए और अपने समस्त यश को प्राप्त करा। आगे राजा कहते हैं कि हे गुरुदेव, जब भूगोल और खगोल के विषय में मेरे को बताओ। हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान की जो कथाएं वो बहुत बड़ी हैं। सुखदेव जब इस प्रकार से कहने लगे कि आप सुनो भूगोल के विषय में, जरा ये भी सुन लीजिए। कहने लगे जम्बू द्वीप आदि 7 द्वीप हुए। कितने द्वीप हुए? 7 द्वीप हुए, और एक एक द्वीप एक एक सागर से पल्लवित थे। इक्ष्वाकु के रस से, गन्ने का जो रस होता है, दूध से, दूध के हमारे यहाँ सागर है, मधु के सागर, घी के सागर। आपने देखे कभी? नहीं देखे होंगे। तुमने तो 3 ही सागर देख रखे, नहीं देख रही, जिसमें भी सब खारा ही खारा है, मीठा कुछ नहीं है। हमारे इस जम्बू द्वीप के 7 खंडों में महाराज सब एक एक सागर जो है पल्लवित हैं। और कहने लगे कि इसमें जम्बू द्वीप में कमल कणिका की भांति 9 खंड है महाराज। ये 9 खंड के नाम बता रहे हैं। ईलावत, किम पुरुष, रम्य, हरिवंश, केतुमाल, हरिपुरुष, कुरुपुरुष, भद्र और अजनाब खंड। और अजनाब खंड में भगवान नित्य निवास करते हैं। देव ऋषि नारद भगवान इस भारत भूमि की ही महिमा मंडल गाते हैं, देव ऋषि नारद, क्योंकि इसमें आज भी भगवान क्या कर रहे हैं? तब कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? बद्रिकाश्रम में, नर और नारायण के रूप में। आप कभी बद्रीनाथ जाओगे तो नर और नारायण पर्वत हैं। हाथी पर्वत के पीछे नर और नारायण पर्वत है, वो बद्रीनाथ जी के साथ नहीं है। तो वो नर नारायण जो पर्वत है ना, वो आज भी तप कर रहे हैं। नर कौन है? अर्जुन है। और नारायण कौन है? भगवान कृष्ण है। आज भी वो तप कर रहे हैं। और नारद जी उनकी 6 महीना वंदना करते हैं।
जो बद्रीनाथ जी जो तुम 6 महीने कपाट बंद हो जाते हैं, नारद जी आज भी उसकी पूजा इत्यादि करते हैं। किसी ने शंका करा, प्रभु जब पूरा संसार ही भगवान का है तो भारत में ही भगवान जन्म क्यों लेते हैं, और जब अभी तो ले सकते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि सारी भूमि जो है भोग भूमि है। क्या भूमि है? भोग भूमि है। केवल कर्म भूमि केवल एक ही है, वो भारत माँ ही है। कभी आपने ऑस्ट्रेलिया माँ सुनी, जापान माँ सुनी, अमेरिका माँ सुनी? हमारे यहाँ तो इसका नाम भी, अब देखो जो लोग आए थे उन्होंने इसका नाम भी मिट्टी में मिला दिया। इसको क्या कह दिया? इंडिया। इंडिया की, अब हमने तो इंग्लिश पढ़ी नहीं है, डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो रूढ़िवादिता कहते हैं। इंडिया का जो अर्थ है रूढ़िवादिता। क्या कहा? रूढ़िवादिता। और हम लोग क्या कह रहे हैं कि आज किसका मैच है? इंडिया पाकिस्तान। उसका नाम शुद्ध ले रहे हैं और अपना नाम गलत ले रहे हैं। भारत पाकिस्तान बोलो भाई, क्योंकि हमारे यहाँ भारत ही है। और ये भारत एक ऐसी चीज है, देखो अगर कभी किसी शरीर में कोई कोप हो जाता है, रोग हो जाता है, और डॉक्टर कहता है भाई हाथ काट दो, तो हाथ काट के उधर फेंक देंगे तो जिएंगे नहीं जिएंगे? पैर काट के उधर फेंक देंगे तब भी जिएंगे, कान काट के फेंक देंगे तब भी जिएंगे। पर कभी दिल निकाल के उधर फेंक देंगे तो क्या होगा? जी पाएगा कोई? ये समस्त भूमंडल का हृदय है। कौन? ये भारत। ये हृदय में ही भगवान क्या होते हैं? उत्पन्न धर्मणे शाहम। उत्पन्न कहाँ होते हैं भगवान? इस हृदय में होते हैं। और यही भगवान कहने लगी। आज जो है सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में भी भगवान यही कह रहे हैं। इसी भारत भूमि में जब जब धर्म की हानि हुई तब तक भगवान आते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं सुखदेव कि हे राजन, भगवान की जो चरण है ना, वो अतल वितल तलातल सुतल महातल और रसातल और पाताल है। और इस कटी से ऊपर भूत भुव स्व मह जन तप और सत्य लोक है। और जो एक कटी है, ये क्या है? भगवान की पृथ्वी जो एक कटी है महाराज, कमर जिसको कहते हैं। और यहाँ से 99,000 योजन नीचे क्या है? यमपुरी है। कितने हजार योजन? 99,000 योजन। और वहां महाराज यम का मंदिर है, यम की सुधर्मा सभा है, बड़े बड़े सनकादि। अब देखो पितामह नृत्यति, जब हम लोग यहाँ सत्कर्म करते हैं ना तो हमारे दादाजी नाचते हैं। वहां कहाँ? पितृलोक में। क्योंकि जब हम यहाँ सत्कर्म करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, तो उनको यमराज की सभा में स्थान मिलता है। क्या होता है? यमराज की सुधर्मा सभा में स्थान मिलता है, जहाँ नारद, सनकादि, भृगु, वशिष्ठ से वनस्य गौतम, अनेक अनेक ऋषि वहां जो है रहते हैं। भगवान भी कभी कभी वहां आते हैं। ऐसे दिव्य है। और यम के मंदिर से आगे 4 कोस आगे चित्रगुप्त का मंदिर है। यमपुरी में महाराज ऐसे दिव्यमान भगवान धर्मात्मा बैठे हैं कि वहां भगवान की दीप्यमान मूर्ति है, बड़ी मणि माणिक्यों से वो जमी हुई है। आगे चित्रगुप्त का भी उसमें मंदिर है। और यहाँ यमपुरी में महाराज 28 नरक हैं। कितने नरक हैं? 28 नरक। और ये 28 नरकों के विषय में बता रहे हैं कि ताम्रेश अंध ताम्रेश रौरव महारौरव कुंभिपाक काल सूत्र अनिवेश शुक्र अंधकोप कृमि संतिप्त वज्र कनिका बैतरणी सूत्रणी यमस लावण्य, ये इस प्रकार से 28 क्या है? नरक है। और क्या कहते हैं? कहने लगी तत्रम यस्तु परिवित्य कलत्राणाम परिकाल बंधनम। जब जीव यहाँ कोई कुकर्म करता है तो काल की बंधन में वो जाकर के और इन नरकों में डाला जाता है। उसके प्राण को हर करके इन नरकों में डाला जाता है। महाराज कौन क्या नरक करता है? जो पर स्त्री को देखता है, दूत उसको ले जाकर के क्या करते हैं? ताम्रश नाम के नरक में डाल देते हैं। तांबे की तरह लाल होती है। और जो किसी की भूमि को निकालता है, छीनता है, उसको क्या करते हैं? अंदर ताम्रश नरक में डाल देते हैं। जो जीव का मांस खाता है उसको कुंभिपाक नरक में डाल देते हैं। देखो अब हमारी कौन सी गति होगी? कौन से नरक में जाओगे? बोलो का बोलते क्यों नहीं हो? याद रखना कुंभिपाक।